नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गुजरात के दाहोद जिले के लक्ष्मीपुरा गांव में, जहां एक 71 वर्षीय बुजुर्ग दिनेश जी पिछले कई वर्षों से अकेलेपन, बीमारी और गरीबी से जूझते आ रहे हैं। 2008 में लकवे ने उनका शरीर तोड़ दिया। 2015 तक कुछ सहारा मिला, लेकिन हाथों ने काम करना बंद कर दिया और फिर नौकरी भी छूट गई। कोई सहारा नहीं, आय का कोई जरिया नहीं। गुजारे के लिए कभी मंदिर से खाना खा लेते थे तो कभी समाज के किसी दयालु व्यक्ति से थोड़ी मदद मिल जाती थी। लेकिन दर्शकों, भगवान जब मदद भेजता है तो वो इंसानों के रूप में आती है, और इस बार वो मदद आई संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के रूप में। दिनेश जी को न सिर्फ राशन मिला, बल्कि वह आत्मसम्मान मिला जो सालों से खो गया था। आज उनके घर में फिर से चूल्हा जलता है, पंखा चलता है, और सबसे बड़ी बात, अब उन्हें यह एहसास है कि कोई है जो उनकी परवाह करता है। चलिए आपको मिलवाते हैं दिनेश जी से, एक ऐसे इंसान से जिन्होंने चुपचाप संघर्ष किया और अब जिनकी जिंदगी में उम्मीद ने फिर से दस्तक दी है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। दर्शक मित्रों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा महिमा के अंतर्गत आज लक्ष्मीपुरा गांव में, यहाँ पे ये दूसरा घर है, जिस घर के अंदर जो व्यक्ति है उनको जरूरत की सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा पहुंचाई जाएंगी। हम अंदर जाएंगे और पूरा घर का दृश्य दिखाएंगे। हमारा कैमरामैन आपको पूरा घर की डिटेलिंग के साथ दिखाएगा। तो हम अभी अंदर जाते हैं। अंदर जाके घर का पूरा व्यू देखते हैं कि अंदर का जो दृश्य है किस प्रकार से है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि घर की जो छत है वो कच्ची है, तो हम जानेंगे कि उनका घर का जो रहना है, खाना है, वो किस प्रकार से गुजारा हो रहा है। तो अभी पूरा घर का पहले दृश्य देख लेते हैं। यहाँ पे घर का दृश्य है, तो ऊपर की छत है वो भी कच्ची है, पक्की है नहीं। जिस प्रकार पीछे का जो दरवाजा है, वो पीछे के जो दरवाजा है वो भी बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है। और उसके पीछे इधर बाथरूम की व्यवस्था है, तो आप देख रहे हो कि जो बाथरूम का दरवाजा है वो भी टूटा हुआ है। और बाथरूम के बगल में लेटरिन की व्यवस्था है, पर उनका ऐसा कहना था कि ये जो व्यवस्था है वो पूरे, मतलब जो टॉयलेट की जो व्यवस्था है अभी हमारे घर पे है नहीं। हम बाहर जाते हैं टॉयलेट करने के लिए। तो इस प्रकार घर की सारी व्यवस्था है, कैमरामैन के द्वारा आपको दिख रही है। तो ये जो घर है बहुत ही मतलब कच्चा घर है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो राहत सामग्री पहुंचाई गई है, तो मिलने के बाद उनको किस प्रकार कैसा अनुभव हो रहा है अभी सामग्री मिलने के बाद। और उनकी अभी ये सामग्री अब मिली नहीं थी, उससे पहले उनकी खाने पीने की क्या व्यवस्था, किस प्रकार व्यवस्था होती थी, कैसे वो रहते थे, वो पूरी जानकारी लेंगे। पर उनको हिंदी भाषा आती नहीं है, तो हम उनसे गुजराती भाषा में सारे सवाल जवाब पूछेंगे। नमस्कार। नमस्कार। કાકા તમારું નામ શું છે? દિનેશભાઈ પ્રજાપતિ। તમને
આ બધી જેટલી પણ સામગ્રી છે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા મળી રહી છે, તો તમને કેવું લાગે છે? બહુ બહુ આનંદ થાય છે, અમોને ખુશ થઈએ છે, ખુશ થયા અમે. ભગવાન મહારાજ સારું કરે, સંત મહારાજ તમારા બધાનું ભલું કરે. હા. તમને આ સામગ્રી મળી એ પહેલા તમારું જે જે જમવાનું હોય તો એ એની વ્યવસ્થા કેવી રીતના થતી હતી? એ પહેલા અમારા સમાજ વાળા છે, અમુક રેશન નું લાવતા હતા, એવું બધું ઘણી વાર કોઈ મંદિર માંથી આપે, આવું બધું આપતા હતા, અમારું ગુજરાન ચાલતું હતું. એટલે તમને દર વખત માગીને જ લાવવું પડતું હતું ને? હા, કહીએ મંદિરમાં જઈએ, ઘણી વાર અમે જમવાઈ જઈએ ને ત્યાંથી કહીએ કે ભાઈ થોડું જમવાનું આલો, થોડા આપી દે તો લઈ આવીએ. તો તમને દર વખતે માગીને જ જવું પડતું હતું, પણ આજે તમને સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા માગ્યા વગર જ તમને સામેથી આપવા આવ્યા છે, તો તમને તમારો અનુભવ કેવો છે? બહુ સરસ છે અમારે, અને અમે ખુશ છે. મારા ઘેરથી બી ખુશ થયા. જે દાર તમે આયા હતા ત્યારથી અમે ખુશ થયા કે ભગવાન મહારાજ સારું કરે, સરસ મહારાજ ભગવાન અમારી સહાય કરી, બહુ થઈ ગયું. અને અમને આવું આવું મેળવતા રહે, બસ અમારો રોટલો મેળવે. બાકી અમને છે ને, અમે બહાર જતા રહેવાના હતા આશ્રમમાં. કોઈ બી આશ્રમમાં અમને કહ્યું કે આપણે કોઈ બી આશ્રમમાં જતા રહીએ, પણ વળી ભગવાન અમને પાર કર્યા અને સત મહારાજે અમારી રક્ષા કરી, તો બહુ થઈ ગયું. ભગવાન તમારું ભલું કરે. હા. અને સર તમને આ બધું તમારે અત્યારે જેવી રીતના માગીને તમને લાવવું પડતું હતું બધું સામાન, તમારી કોઈ પણ જાતની આવક નથી? ના, અમારે 8-10 વર્ષથી કશું નહીં. કારણ કે પહેલા મને લગભગ 2008માં મને એટક આવી ગયેલું. તે વખતે જ અમારા સાહેબ કહેતા કે દાદા હવે તમે નોકરી છોડી દો, તમારાથી થાય નહીં. પછી મેં અમને વાત કરી, મૂકવા આવું. તે વખતે એમનું શરીર સારું હતું, તો કે વાંધો નહીં, આપણે ઘેર ગમે તે રોટલો મરચું ખાઈશું, પણ તમે છોડી દો. તે લગભગ ઘેરે 5-10 વર્ષ જેવું રહ્યા. તો 2015-16 પછી પાછા મને કે તમારે દાદા કોન્ટ્રાક્ટ તરીકે નોકરી કરવી હોય તો કરો. તે વખતે મારા હાથ સારા હતા, પણ અમે કરતા, હું પાછો નોકરી જવા લાગ્યો. તે વખતે આમનું શરીર સારું હતું, તો નોકરી જવા લાગ્યો. ત્યાં આગળ મને 5-6 હજાર રૂપિયા આપતા હતા. ફંડ બંધ કશું નહીં, એમને મજા આપતા હતા, તો અમારું ગુજારણ ચાલતું હતું. પછી મારું આ હાથની કંપારી છૂટવા લાગી, એટલે મને છૂટા કરી દીધા. એટલે ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી તમે એક પણ તમારું કોઈ પણ આવક છે નહીં, એક પણ રૂપિયાની? અને બધે નોકરીઓની તપાસ કરી, પણ બધા એવું કે દાદા તમારા હાથની તકલીફ છે એટલે ના રખાય કે છે, અને તમારી ઉંમર થઈ ગઈ છે એટલે. અત્યારે મારી ઉંમર કહું તમને, મારી ઉંમર 71 થઈ ગઈ છે. અમને 60-70 થવા આવી છે, 70 ની આસપાસ છે મારે. અને તમારા કોઈ બાળક સંતાન? ના, પહેલેથી જ નથી. મારે આજે 40 વર્ષ થયા લગ્ન કરે, કોઈ છોકરા નહીં, છોકરી નહીં, કોઈ નહીં. મારા ભાઈ હતા તે એક્સપાયર થઈ ગયા, બાપુ એક્સપાયર થઈ ગયા. કોઈ છે, મારી બોન છે તે તો આવતી જ નહીં, બોલાવતા નથી મને. કોઈ નહીં, એમના પિયરમાં કોઈ નથી, એક જ ભાઈ છે. બધું 35 માણસનું કુટુંબ હતું, બધું ખાલી થઈ ગયું. धन्यवाद सर. धन्यवाद साहब, તમારો આભાર. धन्यवाद सर. हाँ, धन्यवाद. दर्शक मित्रों, हमने जिस प्रकार से उनसे प्रश्न उत्तरी किए, उन्होंने बताया कि हमारा काफी टाइम से कुछ भी गुजारा चलाने के लिए कुछ भी आवक नहीं है, कोई भी हम काफी टाइम से जॉब भी नहीं कर रहे, नौकरी भी नहीं कर रहे हैं, हमको मांग के लाके खाना पड़ रहा है. हम घर का हमारा जो भी गुजारा है वो अगल बगल से या हमारे जो समाज है वहाँ पे जाके मांगना पड़ता है, और कई कई बार तो मंदिरों में जो भंडारा चलता है वहीं पे जाना पड़ता है. पर आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, तो उनके द्वारा, उनके शिष्यों द्वारा ये जो सामग्री है उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ी,
संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो सामने से आए, उनसे पूछ परछ किया और पूछ परछ करने के बाद जो राहत सामग्री है उनको पहुंचाई गई। तो हम उनके शिष्य से जानेंगे कि ये राहत सामग्री पहुंचाई गई है। तो अभी ये राहत सामग्री, उसके ऊपर लेबर भी लगा हुआ है, हम वो लेबर को पढ़ के आप सभी को डिटेल से बताएंगे। टोटल 20 प्रकार की सामग्री है, तो हम एक एक करके सब आपको सभी डिटेलिंग के साथ आपको बताएंगे अभी। कि जैसे कि ये जो सरसों का तेल है वो एक लीटर तेल है, पीली मूंग की दाल है 500 ग्राम, सूखा दूध है 500 ग्राम, प्याज है 5 किलो, आलू है 5 किलो, चावल है 5 किलो, चीनी है 2 किलो, जीरा है 150 ग्राम, नमक है 1 किलो, हरी मूंग की दाल है 500 ग्राम, नहाने का साबुन है 4 पीस, कपड़े धोने का साबुन है 1 किलो, कपड़े धोने का फर्श है 500 ग्राम, चना दाल है 500 ग्राम, टाटा चाय है 250 ग्राम, काले चने है 500 ग्राम, हल्दी है 150 ग्राम, लाल मिर्च है 100 ग्राम। तो टोटल 20 प्रकार की सामग्री है और ये काले चने है 500 ग्राम। तो ये सभी सामग्री संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनको पहुंचाई गई है। पर उनके साथ इनका जो घर के अंदर जो पंखा था वो पंखा भी बिगड़ चुका था। पर ये जो बिगड़ा हुआ पंखा था तो गर्मी में भी उनको बहुत दिक्कत होती थी गर्मी के कारण। तो उनको जो पंखा है वो भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मुफ्त में पहुंचाया गया है और उनके ही द्वारा, उनके शिष्यों द्वारा मुफ्त में एक निशुल्क उसको लगाया भी गया है। जैसे हमारा कैमरामैन आपको बता रहा है कि ये जो पंखा है वो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा लगाया गया है। दर्शक मित्रों, हमारे पास संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, हम उनसे प्रश्न करेंगे कि ये जो सामग्री है वो तो लग रही है 20 दिन में खत्म हो जाएगी, पूरी सामग्री 20 दिन में। तो ये सामग्री खत्म होने के बाद इनको फिर से ये सामग्री किस प्रकार से फिर से पहुंचाई जाएंगी, हम पूरी जानकारी उनके शिष्य के द्वारा हम लेंगे। नमस्कार सर। सर साहब, सर, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये जो सामग्री पहुंचाई गई है, जो राहत सामान पहुंचाया गया है, तो ये सामान तो लग रहा है कि ये 20 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। तो ये खत्म होने के बाद फिर से उनको सामग्री मंगवानी होगी, तो किस प्रकार से मंगवाएंगे? या ये सामग्री सिर्फ वन टाइम देते हैं, एक ही टाइम देते हैं, या हम उसको बार बार भी दिया जाएगा? ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हम लोग जो उनको सामग्री दी है, अन्न की सामग्री, वो जब खत्म हो जाने के बाद आएगी तब उनके 2 दिन पहले उनको एक कार्ड पे नंबर दिए जाएंगे, वो उन पे फोन करके 2 दिन पहले हमको इन्फॉर्म कर देंगे, तो हम लोग वापस उनको आके अन्न की ये सेवा वापस कर देंगे। सर, ये जो आप सामग्री पहुंचा रहे हो, ये जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, तो ये मुहिम के कुछ नियम है या ऐसे ही सबको आप सामग्री जो भी होती है वो सबको देते हो? नहीं, जो परिवार के पास कोई आधार नहीं है, कोई उनके तरफ से कोई से सेवा नहीं मिल रही है, उनके बच्चे नहीं है, आपका पैसे का भी कोई इनकम नहीं है, उनको हमारे गुरुजी द्वारा ये सेवा चलाई गई है। और जो परिवार मांस भक्षण और शराब का सेवन करेंगे तो उनको हम ये गुरुजी द्वारा ये सेवा हम बंद करवा दी जाएगी। और जो गरीबों की सुनता है उनके सुनता है कबीर भगवान, और रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान देते हैं भगवान। ये सेवा हम लोगों ने चलाई हुई है कबीर भगवान द्वारा। धन्यवाद सर। सच साहिब। दर्शक मित्रों, हमारे साथ यहाँ पे एक बहन बैठी है जो उनके पड़ोस में ही रहते हैं, तो उनका क्या मतलब कहना है, ये जो मुहिम चल रही है इस गांव के अंदर 2 लोगों को जो राहत सामग्री है वो पहुंचाई गई है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा, तो इसके विषय पे इनका क्या अनुभव है, उनका क्या सुझाव है, हम उनसे जानेंगे। बेन, यहाँ पे आज लक्ष्मीपुरा गांव के अंदर
यहाँ पे दो जरूरतमंद व्यक्ति लोगों को सामग्री पहुंचाई गई संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा। तो इस पे आपका क्या कहना है? वो लोग दूर दूर मंदिर तक खाना खाने जाते थे, लोगों के द्वारा आजू पड़ोस में मांगते थे, उससे ज्यादा तुमने राहत दी तो उसको उन लोगों को अच्छा लगा, आपने वो कार्य सही किया। बेन, जैसे कि ये लोग अगल बगल में भी मांग के खाते थे, अभी उनको सामने से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने उनको राहत सामग्री दी है और आगे भी देते रहेंगे, ऐसा उनके शिष्यों के द्वारा कहना था। तो ये जो मुहिम चल रही है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, अन्नपूर्णा मुहिम, तो उस पे आपका क्या विचार है? वो बिन आधार के लोग हैं, वो आजू बाजू तक जाते हैं, वो लोग जा नहीं सकते और तुम लोग दे दोगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। दर्शक मित्रों, जैसे कि इनके पड़ोस में जो बहन रहते हैं उनसे भी हमने पूछा कि ये लोग अगल बगल से मांग के खाते थे या उनका जो गुजारा चल रहा था वो बहुत ही मुश्किल से चल रहा था, पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई ये जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम के थ्रू इनको जो राहत सामग्री मिली है, इनसे ये जो जरूरतमंद व्यक्ति है बहुत ही खुश है। तो संत रामपाल जी महाराज ये जो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अन्नदान से बड़ा इस विश्व में दूसरा कोई दान नहीं होता। अन्न से ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और अन्न से ही सभी प्राणी को ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे ही जो कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, ये जो कार्य है वो गरीबों के लिए या जरूरतमंद व्यक्ति के लिए एक वरदान के समान है। मैं पार्थ, कैमरामैन आदित्य के साथ ऐसे न्यूज चैनल में बने रहे। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 720300125। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब